हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज हम एमपीएडीपीओ के एक नए एक्ट की धाराओं की विवेचना करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम एक नई तरीके से धाराओं को याद करेंगे। मेरे द्वारा पूर्व में लाए गए वीडियो में जो धाराओं को याद करने के लिए पिक्चर्स का सहारा लिया गया था, इस वीडियो में हमने उसको यूज़ नहीं किया है। मतलब मैंने धाराओं को याद करने के लिए पिक्चर्स का सहारा नहीं लिया है, मैंने एक नए तरीका निकाला है। हमने इस वीडियो लेक्चर में हम कहानी याद करेंगे। कहानी बनाई, एक 7 लाइन की कहानी है जिसको कि याद करना है। उस 7 लाइन की कहानी में हम पूरा एक्ट, मतलब इस एक्ट में कुल 7 धारा है, जिसमें कि धारा 2 में परिभाषा में 3 खंड है, 3 परिभाषा है, प्लस बाकी की धारा। इससे पहले मैं बता दूं, जो भी लोग इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनसे जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इस एक्ट का नाम है यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956, अल्पवय व्यक्ति अपहानिकार प्रकाशन अधिनियम 1956। इस एक्ट की धारा 1 है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट नेम एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो इसका संक्षिप्त नाम है अल्पवय व्यक्ति अपहानिकार प्रकाशन अधिनियम 1956। इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। ये प्रारंभ हुआ था 1 फरवरी 1957 को, 1957 में। फिर धारा 2 है, धारा 2 में है परिभाषाएं। तो 2A में है अपहानिकार प्रकाशन, 2B में है राज्य सरकार और 2C में है अल्पवय व्यक्ति। अब आते हैं अपने ट्रिक पे, जो कि इस एक्ट का हमारा बेस है, जिसको हम ध्यान में रख के जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हमने 2 ट्रिक बनाई है, ट्रिक 1 और ट्रिक 2। तो ट्रिक 1 में हमने धारा 2, 3 और 4 को कवर किया है और ट्रिक 2 में हमने धारा 5 और 6, 7 को कवर किया है। दोनों ट्रिक को अलग अलग पढ़ना है, आप चाहें तो उनको एक साथ पढ़ सकते हैं। मैंने इन दोनों को अलग अलग बनाया है, पर बाद में जब हम दोनों को एक अलग अलग तरह से याद करेंगे तो एक साथ कंबाइन करके याद कर लेंगे तो हमें पूरे तरीके से पूरा एक्ट याद हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो ट्रिक 1 में है अपहानिकार प्रकाशनों को राज्य सरकार के द्वारा अल्पवय व्यक्तियों को विक्रय आदि करने पर शास्ति का आदेश जारी किया गया और इन प्रकाशनों को समर्पण कर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया। अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया। तो एक बार और फिर देख लेते हैं। तो ट्रिक 1 में है अपहानिकार प्रकाशनों को राज्य सरकार के द्वारा अल्पवय व्यक्तियों को विक्रय आदि करने पर शास्ति का आदेश जारी किया गया और इन प्रकाशनों को समर्पण कर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया। तो इसमें क्या क्या है? तो धारा 2A है अपहानिकार प्रकाशनों, तो 2B में है राज्य सरकार, 2C में है अल्पवय व्यक्ति, तो धारा 3 में है विक्रय आदि करने पर शास्ति। फिर है इसमें धारा 4 इन प्रकाशनों को समर्पण कर। फिर आते हैं अपन दूसरे ट्रिक पे, ट्रिक नंबर 2 में। ट्रिक नंबर 2 में है धारा 5, 6 और 7। तो ट्रिक 2 में है प्रकाशकों के द्वारा समर्पण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई, किंतु उच्च न्यायालय ने इन प्रकाशनों को अभिग्रहित और नष्ट करने का आदेश दिया और कहा कि इस अधिनियम के अधीन कारित किया गया अपराध संज्ञेय होगा। तो एक बार फिर देखते हैं। प्रकाशकों के द्वारा समर्पण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई, किंतु उच्च न्यायालय ने इन प्रकाशनों को अभिग्रहित और नष्ट करने का आदेश दिया और कहा कि इस अधिनियम के अधीन कारित किया गया अपराध संज्ञेय होगा। तो इसमें हमने कौन कौन सी धाराएं देखी हैं? समर्पण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील धारा 5, प्रकाशनों को अभिग्रहित और नष्ट करना धारा 6 में है, फिर इस अधिनियम के अधीन कारित किया गया अपराध संज्ञेय होगा। यहाँ पे ट्रिक 1 और ट्रिक 2 को हमने देख लिया है। आइए हम दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। ट्रिक 1 में अपहानिकार प्रकाशनों को राज्य सरकार के द्वारा अल्पवय व्यक्तियों को विक्रय करने पर शास्ति का आदेश जारी किया गया और इन प्रकाशनों को समर्पण कर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया। फिर है ट्रिक 2 में है, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू रखते हुए प्रकाशकों के द्वारा समर्पण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई, किंतु उच्च न्यायालय ने इन प्रकाशनों को अभिग्रहित और नष्ट करने का आदेश दिया और कहा कि
कहा कि इस अधिनियम के अधीन कारित किया गया अपराध संज्ञेय होगा। तो हमने ट्रिक 1 और ट्रिक 2 को देख लिया। अब हम धाराओं को देख लेते हैं जो उसके पूरे फॉर्म में है। हमने ऊपर शॉर्ट में देखा है। तो धारा 3 में है अपहानि का प्रकाशनों को विक्रय आदि करने के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर सेल एक्सेट्रा ऑफ हार्मफुल पब्लिकेशन। तो धारा 4 के अनुसार अपहानि का प्रकाशनों को समप्रद घोषित करने की सरकार की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू डिक्लेयर हार्मफुल पब्लिकेशन फॉरफिटेड। फिर धारा 5 में है समर्पण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ फॉरफिचर। फिर धारा 6 में है अपहानिकार प्रकाशनों को अभिग्रहित और नष्ट करने की शक्ति, पावर टू सीज एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल पब्लिकेशन। फिर है धारा 7। धारा 7 में है इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञेय होना। तो ऑफेंस अंडर दिस एक्ट टू बी कॉग्निजेबल था। अल्प व्यक्ति अपहानिकार प्रकाशन अधिनियम की धाराओं का संपूर्ण विवेचना। आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।